नमस्कार। स्टडी विद आदर्श में आप सभी का स्वागत है। मैं आदर्श मौर्य। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया गया है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया 1 फरवरी 2026 को। ये बजट 2026 से 2027 का है, फरवरी 2026 में। अब इसमें भारत की आर्थिक गति, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के आर्थिक गति के बारे में। विकसित भारत समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। विकसित भारत समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। अब इसमें सबसे पहले क्या है, संशय के स्थान पर कार्रवाई। संशय के स्थान पर कार्रवाई। उसके बाद वाक्पटुता के स्थान पर सुधार। वाक्पटुता के स्थान पर सुधार। उसके अगला है लोक लुभावन दिखाने के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये पूरा वीडियो आप जरूर देख के जाइएगा। इसका लक्ष्य क्या क्या है, आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना। आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना। क्षमता को प्रदर्शन करने में बदलना। क्षमता को प्रदर्शन में बदलना। इसका स्थायित्व क्या है, राजकोषीय अनुशासन। और संधारणीय वृद्धि क्या है, कम मुद्रास्फीति। देखो इसका जो मेन वो है लक्ष्य जो है, स्थायित्व, राजकोष की अनुशासन, संधारणीय वृद्धि, कम मुद्रास्फीति। देखो लगभग 7% की दर से उच्च विकास दर है। लगभग 7% की उच्च दर से विकास हो रहा है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण आयात पर कम निर्भरता, दूरगामी संचारात्मक सुधार, घरेलू विनिर्माण क्षमता, सरकार के कार्यों से नागरिकों को लाभ, सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर, मौद्रिक स्थिरता, राजकोष की विवेक। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं युवाओं पे। युवा शक्ति को समर्पित है बजट। सरकार का संकल्प। सरकार का संकल्प किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना। सरकार ने जो बजट पेश किया है युवा शक्ति के लिए, इसमें किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना था। पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य। पहला कर्तव्य में है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास का सपना। अब आगे चलते हैं। देखो प्रथम कर्तव्य में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता। दूसरे में लोक क्षमता निर्माण, भारत की समृद्धि के पथ पर लोगों की मजबूत भागीदारी। तीसरा में यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के पास संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवसरों पर तक पहुंचना। अब हम आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, निरंतर अनुकूल और भविष्योन्मुखी, समृद्ध, प्रतिरोधी वित्तीय क्षेत्र, संरचनात्मक सुधारों की गति बनाए रखना, बचत करना मतलब पूंजी का कुशल आवंटन और जोखिम का प्रबंध। इसमें देखा बेहतर शासन हेतु बल आवर्धक, एआई अनुप्रयोग सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी। वेरी इंपॉर्टेंट है इस बजट में। अब देखो अगला क्या है, भारत की संरचना एक्सप्रेस, मतलब भारत की सुधार एक्सप्रेस। भारत की सुधार एक्सप्रेस। भारत की सुधार एक्सप्रेस। इसमें क्या सरकार ने क्या, सरकार ने रोजगार का सृजन करने, उत्पादकता और विकास को गति तीव्र प्रदान करने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए। जीएसटी के सरलीकरण,
श्रम और संहिताओं और अनिवार्य गुणवत्ता के नियंत्रण आदेशों के विवेकीकरण सहित लगभग 350 सुधार किए। उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया। केंद्र सरकार गैर विनिमय और अनुपालन अपेक्षाओं को कम करने के संबंध में राज्य सरकार के साथ काम कर रही है। आगे देखते हैं। वृद्धि और विकास के स्तंभ। वृद्धि और विकास के स्तंभ क्या क्या है? इसमें है आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, विकास की बुनियाद को मजबूत करना, जन केंद्रित विकास। अगला है विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, व्यापारिक सुगमता और जीवन, राजकोषीय मामले। अब अगला हमारा है आर्थिक वृद्धि बनाए रखना। मतलब आर्थिक वृद्धि बनाए रखने में क्या होता है? विनिर्माण कार्यनीति और अग्रणीय क्षेत्र, इसमें बायोफार्म शक्ति, सीपीएसई में हाईटेक टूल रूम, कंटेनर विनिर्माण की स्कीम भी है इसमें, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट अनुसंधान खनन प्रसंस्करण और विनिर्माण की स्कीम भी है। अब आगे चलते हैं। इसमें और क्या है? घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए 3 समर्पित रासायनिक पार्क, वस्त्र उद्योग के लिए एकीकृत कार्यक्रम, खेल कूद के किफायती सामानों के विनिर्माण के लिए समर्पित पहल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण स्कीम, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आने वाला बजट में जो बजट दिया गया उसमें है, ये सब आने वाला है। 200 पुराने उद्योग समूहों को पुनर्जीवित करने की स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी उन्नत निर्माण और अवसंरचना उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। सब ये औद्योगिक क्षेत्र हैं, इसमें लहर आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय बजट के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए कर सुधार भी दिया गया है। किसी आबद्ध जोन में टोल विनिर्माण को पूंजीगत वस्तुओं, उपकरणों या टूलिंग उपलब्ध करवाने वाले अनुवासी को 5 वर्षों के लिए आयकर पर छूट, आबद्ध वेयर हाउस में कंपोनेंट वेयर हाउसिंग के लिए अनिवासी को से हार्बल उपलब्ध कराना। वेरी इंपॉर्टेंट है। भरोसेमंद विनिर्माण के लिए अस्थगित शुल्क भुगतान, निर्यात के लिए समुद्री खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग करने के लिए प्रयुक्त विनिर्दिष्ट निविष्टियों के शुल्क मुक्त आयात की सीमा को पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के FOB मूल्य के मौजूदा 1% से बढ़कर 3% करना। चमड़े और सिंथेटिक फुटवियर के अलावा शू अपर्स के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट निविष्टियों के लिए शुल्क मुक्त आयात की सुविधा। चमड़ा और वस्त्र पोशाक, चमड़ा और सिंथेटिक फुटवियर के निर्यातों के संबंध में अंतिम रूप से तैयार उत्पाद के निर्यात के मौजूदा समय में 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया गया। माइक्रोवेव ओवन के विनिर्माण में प्रयुक्त विनिर्दिष्ट पार्टों पर बेसिक सीमा शुल्क को छूट प्रदान किया जाना बहुत ही जरूरी सूचना है। एयरक्राफ्ट विनिर्माण में प्रयुक्त कंपोनेंट और पार्टों पर बेसिक सीमा शुल्क से छूट। अनुरक्षण मरम्मत में प्रयुक्त हवाई जहाज के कलपुर्जों के विनिर्माण और रक्षा इकाइयों की समग्र अपेक्षाओं के संबंध में आयाती कच्ची सामग्री पर बेसिक सीमा शुल्क ड्यूटी पर छूट। लंबे समय से विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दिया जाना। इलेक्ट्रिक सीलिंग का इस्तेमाल कर रहे निर्यात कार्गो को फैक्ट्री परिसर से जहाज तक जाने के लिए अनापित प्रदान की जाएगी। SEZ के पात्र विनिर्माण यूनिटों द्वारा ड्यूटी की रियायती दर पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में बिक्री की सुविधा हेतु एक बारगी विशेष उपाय। अगला स्टेप है
एमएसएमई को चैंपियंस के रूप में विकसित करने में सहायता हेतु त्रिआयामी दृष्टिकोण। देखा, इक्विटी सहायता 10,000 करोड़ की समर्पित एसएमई विकसित विकास निधि, 2,000 करोड़ से आत्मनिर्भर भारत निधि 2021 का टॉप अप, ट्रेड्स के माध्यम से नकदी सहायता, अन्य कारपोरेटर के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्यरत सीपीएसईएस द्वारा एमएसएमई से सभी खरीदार के लिए लेन देन में निपटना, प्लेटफॉर्म के रूप में ट्रेड्स को अधिदेशित करना। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म का बीच छूट हेतु सीजीटीएमएसई के माध्यम से क्रेडिट गारंटी सहायता शुरू करना, सस्ते और तीव्र वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेड्स के साथ जेम को जोड़ना, एक द्वितीय बाजार के विकास के लिए संपत्ति समर्थित प्रतिभागों के रूप में ट्रेड्स भक्ति और नकदी प्रवाह बढ़ाना तथा लेन देन का निपटान। पेशेवर सहायता, किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एमएसआई को सहायता देने हेतु विशेष रूप से टीयर 2 और टीयर 3 कस्बों में कारपोरेटर मित्र तैयार करने के लिए सरकार पेशेवर संस्थाओं को मदद करेगी। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं। कर प्रस्ताव, कुरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख की वर्तमान मूल्य सीमा को समाप्त करना। सेवा क्षेत्र पर पुनः जोर देना। सेवा क्षेत्र, विकसित भारत के मुक्त कारक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार और उद्यम अस्थायी सीमित। स्वास्थ्य, 10 विषयों में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर एएचपी के लिए नए संस्थाओं का उन्नयन और स्थापन। देखभाल परिवेश, 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न एनएसक्यूएफ आधारित कार्यक्रम तैयार करना। चिकित्सा पर्यटन, निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में चिकित्सा मूल्य पर्यटन हेतु 5 केंद्रों की स्थापना में राज्यों को सहायता देने के लिए योजना। आयुष प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष फार्मेसी तथा औषधि जांच प्रयोगशालाओं का उन्नयन तथा WHO वैश्विक पारंपरिक दवा केंद्र का उन्नयन। ऑरेंज अर्थव्यवस्था, 15,000 माध्यमिक विद्यालयों, 5,000 महाविद्यालयों के एजुकेसी कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशालाओं की स्थापना। डिजाइन, भारत के पूर्वी क्षेत्र में चुनौती मार्ग के माध्यम से नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना। बहुत अच्छा। खेलो इंडिया मिशन, एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग, व्यवस्थित प्रशिक्षण, विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण एवं खेल कूद संबंधी अवसंरचना का विकास। वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा, बड़े औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक का गलियारों के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का विकास। प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा STEM संस्थाओं में महिला छात्रावास। 4 टेलीस्कोप अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना अथवा उन्नयन। शिक्षा जगत उद्योग पर्यटन में शिक्षा जगत उद्योग सरकार के बीच सेतु के रूप में राष्ट्रीय अतिथि संस्थान की स्थापना। 20 विशेष पर्यटन क्षेत्रों में 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम। सभी महत्वपूर्ण स्थानों के डिजिटल दस्तावेज बनाने के लिए राष्ट्रीय गंतव्य डिजिटल ज्ञान ग्रिड। चुनिंदा राज्यों में पारिस्थितिकी रूप में साधारणीय माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स, वर्ल्ड वाचिंग ट्रेल्स विकसित करना। भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट आयोजन करेगा। 15 पुरातत्वीय स्थलों के जीवंत अनुभव जैन सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करना। पूर्वी क्षेत्र में बुद्ध सर्किट विकसित करना। सेवा क्षेत्र को बल देने के लिए कर सुधार। 15.5% के समाज सुरक्षित हार्बल मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी के अंतर्गत सेवाओं के साथ जोड़ना। आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्बल सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2,000 करोड़ करना। स्वचालित नियम प्रेरित प्रक्रिया द्वारा आईटी सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्बल का अनुमोदन।
कंपनी को चयन पर 5 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित हर्बल जारी करना। आईटी क्षेत्र के सेवाओं के एक पक्षीय प्रक्रिया फास्ट ट्रैकिंग, जिसका उद्देश्य इस 2 वर्षों की अवधि में समाप्त करना और इसे करदाता के अनुरोध पर और 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। एपी लाभान्वित इकाइयों, सुविधाओं और विकसित सब इकाइयों तक करना। अगला है भारत आधारित डाटा सेंटर सेवाओं के माध्यम से वैश्विक ग्राहकों के लिए क्लाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेश कंपनियों को वर्ष 2047 तक राहत का प्रावधान। भारत से डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली संबद्ध इकाइयों को लागत पर 15% सुरक्षित हर्बल प्राप्त होगा। अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए निवास की अवधि के संबंध में अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक आय पर छूट। वित्तीय क्षेत्र भारत के आगे विकास चरण के वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के आगे विकास चरण के अनुरूप विकसित भारत के बैंकिंग संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन। $1,000 करोड़ से अधिक के म्यूनिसिपल ब्रांड्स के एकल निर्गम में 100 करोड़ का प्रोत्साहन। अमृत के तहत वर्तमान योजना जारी रहेगा। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल ग्रामीण विद्युत निगम कॉर्पोरेशन का पुनर्गठन। विदेशी विनिमय प्रबंध गैर लिखित फेमा नियमावली की व्यापक समीक्षा। बाजार निर्माण ढांचा और कॉर्पोरेट ब्रांड पर कुल रिटर्न स्वैप की शुरुआत। वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रस्ताव। फ्यूचर्स पर एसटी को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करना। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन के चयन पर एसटीटी की दर 0.1% से 0.125% से बढ़कर 0.15% हो जाना। कृषि और समृद्ध क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाना। इसमें क्या है, बागवानी के लिए समर्पित पशुपालन, उच्च मूल्य कृषि की सहायता, भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम। इसमें क्या होता है, पुराने कम उपज वाले फल उद्यानों को कायाकल्प और अखरोट, बादाम और खुमानी की उच्च घनत्व कृषि विशेष बढ़ाना। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आसपास रोजगार सृजन की सुविधा हेतु क्षेत्र में उद्यमिता को सहायता। पशु चिकित्सा और अर्थ पशु चिकित्सा महाविद्यालयों, पशु चिकित्सा अस्पतालों, नैदानिक प्रयोगशाला एवं निजी क्षेत्र में प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण संबंध पूंजीगत सब्सिडी सहायता योजना। कर्मचारी भूमिका के साथ प्रशिक्षण को अनुरूप बनाकर कार्य और प्रासंगिक बढ़ाना। उत्पादक में वृद्धि और उत्पादकता बढ़ाने के लिए नारियल प्रोत्साहन योजना, भारत काजू और कोको का कार्यक्रम। भारतीय काजू अभियोगम, मत्स्य पालन, चंदन और भारत विस्तार। इसमें कर्मचारी भूमिका के साथ प्रशिक्षण को अनुरूप बनाकर कार्य प्रासंगिक बढ़ाना। 500 जलाशयों, अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास। तटीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन मुक्त मूल्य श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण एवं फिर से एफपीओ के साथ स्टार्टअप और महिला प्रधान समूहों को जोड़ने के लिए बाजार संपर्क को सार्थक बनाना। संकेंद्रीय खेती और कटाई उपरांत प्रसंस्करण। एआई प्रणाली के साथ कृषि पद्धतियों के संबंध में एग्री स्टेक पोर्टल और आईसीएआर पैकेज को एकीकृत करना। कर प्रस्ताव। अनन्य आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्र में भारतीय मत्स्य जलायानों द्वारा पकड़ी गई मछलियों को ड्यूटी मुक्त करना। विदेशी पतन पर ऐसी मछलियों की लैंडिंग को वस्तु का निर्यात मानना। सदस्यों द्वारा पशुचारा की आपूर्ति, उत्पादित कपास बीजों को शामिल करने के लिए संबद्ध प्राथमिक शहरी समितियों को छूट प्रदान करना। अंतर सहकारी समिति के लाभांश आय को नई कर व्यवस्था के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमानित देना, जो इसके सदस्यों की वितरित की जाएगी। 3 वर्ष की अवधि के लिए 31/1/2026 तक जनवरी अधिसूचित राष्ट्रीय सरकारी परिसंघ द्वारा कंपनियों में किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर छूट की अनुमति केवल इसके सहकारी सदस्यों की वितरित लाभांश के लिए होगी।
विकास के आधारों पर सुदृढ़ीकरण। अवसंरचना, देखो, सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पैमाने पर बढ़ाने हेतु विभिन्न पहल INVIT, RIT, NIIF और NBFID 5 लाख की जनसंख्या से अधिक आबादी वाले शहरों टीयर 2 और टीयर 3 में अवसंरचना के विकास पर ध्यान। पब्लिक कैंप्स, देखो, लाख करोड़ में। ऋणकर्ताओं को सुव्यवस्थित आंशिक क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए संरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापन करना। समर्पित RTI की स्थापना करके CPSE की रियल एस्टेट आस्तियों की रिसाइकलिंग करना। पूर्व में डाकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत को जोड़ने वाले एक नए समर्थित माल ढुलाई गलियारे की स्थापना करना। प्रचुर खनिज वाले इलाकों, औद्योगिक केंद्रों और पत्तनों को जोड़ने के लिए 20 नए राष्ट्रीय राजमार्गों को चालू करना। अंतर्देशीय जलमार्गों के काम करने वाला जहाज मरम्मत परिवेश स्थापना करना। अंतर्देशीय जलमार्गों और तटवर्ती शिपिंग के शेयरिंग हिस्सेदारी को वर्ष 2047 तक 6% से बढ़ाकर 12% करने के लिए तटवर्ती कार्गो संवर्धन स्कीम शुरू करना। स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समुद्री जहाज BGF स्कीम शुरू करना। SASCI स्कीम के अंतर्गत राज्यों को 2 लाख करोड़ की सहायता देना। पूर्वोदय एकीकृत पूर्वी तटीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास। दीर्घवादित ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता का सुनिश्चित करना। 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कार्बन कैप्चर, उपभोग और भंडारण CCUS अपनाने की स्कीम। सोलर ग्लास के विनिर्माण में प्रयुक्त सोडियम एंटीमोनाइट के आयात पर BCD की छूट। भारत में महत्वपूर्ण खनिज के प्रोसेसिंग के लिए अपेक्षित पंजीकृत सामानों के आयात की BCD छूट। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले लिथियम आयन सेल के बैटरियों के निर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामानों के लिए BCD छूट देना। वर्ष 2035 तक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए अपेक्षित सामानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क रियायत का विस्तार करना और यह सुविधा सभी नाभिकीय संयंत्रों के लिए उनकी क्षमता के निरपेक्ष लागू करना। बायोगैस मिश्रित CNG पर देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को छोड़ना। शहरीकरण, शहरी आर्थिक क्षेत्र, सामूहिक आर्थिक शक्ति प्रदान करने की शहरों की क्षमता बढ़ाना। टीयर 2 टीयर 3 शहरों और तीर्थ नगरों पर फोकस। वृद्ध संयोजन शहरों के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणाली। जन केंद्रित विकास, जड़ और संबंध देखभाल सेवाओं की शामिल करके एक मजबूत सेवा इकोसिस्टम का निर्माण करना। 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना। समूह स्तरीय संघों के भीतर समुदाय आधारित खुदरा आउटलेट के रूप में स्थापित स्वयं सहायता उद्यमित SHE मार्ट। दिव्यांगजन कौशल योजना उद्योगों के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका अवसर उपलब्ध करवाने और दिव्यांग समूहों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना। दिव्यांग द्वारा योजना सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समयबद्ध पहुंचना। सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाना। R&D में निवेश और एकीकरण के लिए भारत कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम ALIMCO की सहायता देना। आधुनिक रिटेल स्टाइल केंद्रों के रूप में PM विज्ञान केंद्रों को मजबूत करना। उत्तर भारत में निमहांस 2 की स्थापना करना और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान को स्थानांतरित करना। जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर स्थापित करना। विश्वास आधारित शासन,
टीयर 2 टीयर 3 प्राधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों की ड्यूटी डेफल अवधि को 15 दिन बढ़ाकर 30 दिन करना। पात्र विनिर्माण आयातक को समान ड्यूटी डेफल सुविधा मिलेगी। सरकारी एजेंसियों को एईओ प्रत्यापन का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्वघोषित इत्यादि के साथ कस्टम वेयर हाउसिंग फ्रेमवर्क का वायर हाउस ऑपरेटर केंद्रित प्रणाली के स्थानांतरण। सीमा शुल्क पर बाध्यकारी उन्नत नियम की वैधता अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना। भरोसेमंद आयात द्वारा दर्ज बिल की फाइलिंग और सामानों के आगमन को स्वचालित रूप से करना। भरोसेमंद लंबी आपूर्ति चेन वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्य किया जाएगा ताकि उनके कार्यों के लिए हर बार सत्यापन की प्रक्रिया को कम किया जा सके। व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता। डायबिटीज पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडियन पीआरओआई को पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनी करना वेरी इंपॉर्टेंट है। वास्तविक व्यक्ति को मोटर दुर्घटना द्वारा न्यायाधिकरण द्वारा अधिक ब्याज की आयकर छूट दी जाएगी। विदेश टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीएससी धारक को बिना किसी निर्धारण के 5% और 20% से घटाकर 2% कर दिया जाएगा। उदारीकृत धन पोषण योजना के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए टीसीएस को 5 से घटाकर 2% कर दिया जाएगा। जनशक्ति सेवाओं की प्रदायगी की टीडीएस को या तो 1% या 2% रखा जाएगा। छोटे करदाता को नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से कम शून्य कटौती प्रमाण प्रदान करने की सुविधा दी जाएगी। अनेक कंपनियों में प्रतिभूति धारित करने वाले करदाता से फॉर्म 15G से 15H स्वीकार करने की न्यासों को सक्षम बनाए रखना। संशोधित रिटर्न के लिए उपलब्ध समय को मामूली शुल्क में भुगतान कर 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया जाएगा। ITR 1 ITR 2 दाखिल करने वाले व्यक्ति को 31 जुलाई तक लेखा परीक्षित व्यवसाय अथवा न्यासों के 31 अगस्त तक इस समय शुल्क अनुमति कर दिए जाने का प्रस्ताव है। किसी अनुयासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर काटे जाने वाले टीडीएस को टैग के साथ निवासी क्रेता के पैन माध्यम से जमा किया जा सकता है। छोटे करदाताओं के लिए एक निश्चित आकार से कम मूल्य वाले विदेशी अस्तित्व प्रकटन के लिए एक बार 6 माह की अवधि का प्रावधान दिया गया। करदाताओं को पुनर्निर्माण कार्रवाई के आरंभ से पश्चात अपनी ब्योरी को संगत अवधि के लिए लागू दर के 10% अतिरिक्त दर का अध्ययन करने की अनुमति होगी। आंकड़े कम दिखाने के मामलों में दंड और विजन के उन्मुक्त संबंधी ढांचे का विस्तार गलत सूचना देने के मामलों में भी किया जाएगा। लेखा बही और दस्तावेज प्रस्तुत न करने और पीडीएस भुगतान की अपेक्षा को आपराधिक श्रेणी से हटा दिया जाएगा। 20 लाख से कम मूल्य के साथ गैर अचल विदेशी संपत्ति को प्रकट नहीं करने के संबंध में 1/10/2024 के भूत लक्षी प्रभाव के मुकदमे से उन्मुक्ति दी गई है। सभी अनुयायियों की अनुमान के आधार पर कर भुगतान करते हैं को न्यूनतम वैकल्पिक कर M80 से छूट होगी। भारतीय लेखांकन मानकों में आय गणना एवं प्रकटीकरण मानकों की अपेक्षा को शामिल करने के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय प्रत्यक्ष समित है। सभी प्रकार के शेयर धारकों के पूंजीगत लाभ के रूप में बायबैक को तथापि प्रमोटर्स अतिरिक्त बायबैक पर भुगतान करें। उपलब्ध M80 को नया व्यवस्था में कर देयता की 1/4 तक समायोजित करने की अनुमति होगी। M80 को अंतिम कर बनाने का प्रस्ताव। कैंसर रोगी के लिए 17 ड्रग्स दवाइयों की विस्तृति वेरी इंपॉर्टेंट। कार्गो अनापी अनुमानों के लिए एकल और अंतर संयोजन डिजिटल विंडो। सीमा शुल्क एकीकृत प्रणाली 2 वर्षों के आरंभ कर दी जाएगी। विवाद के निपटना से ईमानदार करदाता अब दंड के साथ अतिरिक्त राशि का भुगतान कर मामलों को बंद कर सकेंगे। राजकोष की मामले। 16वां वित्त आयोग। सरकार ने 41% वितरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया है। वित्त आयोग अनुदान के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान, इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान। वेरी गुड। राजकोषीय समेकन। केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक 50+-1 GDP और ऋण का अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखेगी।
ऋण और जीडीपी के अनुपात को संशोधित अनुमान पर 2025 से 26 में जीडीपी के 56.1% की तुलना में बजट 2026-27 में जीडीपी की 55.6% रहने का अनुमान है। वेरी इंपॉर्टेंट। राजकोषीय घाटे के संशोधित अनुमान 2025 से 26 में जीडीपी के 4.4% रहने की अनुमान है। ऋण समेकन के नए राजकोषीय सुविचार प्रयास के अनुसार बजट 2026-27 राजकोषीय घाटे की जीडीपी 430% रहने का अनुमान है। घाटे की प्रवृत्ति ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। घाटे के प्रवृत्ति ध्यान से देखना, 2023, 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27 में एकदम इसको याद कर लेना। रुपए कहाँ से आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। रुपए कहाँ से आता है? कारपोरेट टैक्स 18%, बोरोइंग एंड लेबिलिटी 24%, नॉन डिबेट कैपिटल रिसिप्टिक्स 2%, नॉन टैक्स रेवेन्यूज 10%, इनकम टैक्स 21%, कस्टम टैक्स 4%, जीएसटी और अदर टैक्स 15%, यूनिट्स एक्साइडेड डिटेल्स 6%। रुपए कहाँ जाता है? रुपए कहाँ जाता है? अदर एक्सपेंडिचर 7%, सिविल पेंशंस 2%, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, मेजर सब्सिडी 6%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 22%, फाइनेंशियल कमीशन और अदर ट्रांसफर 7%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, इंटरेस्ट पेमेंट 20%, मेजर सब्सिडी 6%, डिफेंस 11%। सब यहाँ जगह जाता है। प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ 2024-25 में 16.2 लाख करोड़ रुपया, 2025-26 में 16.4 लाख करोड़ रुपया, 2025 से 26 में 16.2 लाख करोड़ रुपया, 2026 से 2027 में 18.1 लाख करोड़ रुपया। और राजस्व प्राप्तियाँ में 2024-25 में 30.4 लाख करोड़ रुपया, 2025-26 34.2 लाख करोड़ रुपये, 2025-26 33.4 लाख करोड़ रुपये, 2026-27 35.3 लाख करोड़ रुपया। व्यय, प्रभाजी पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय। देखा 2024-25 में 13.2 लाख, 2025-26 15.5 लाख, 2025 से 26 में 14.0 लाख, 2026-27 में 17.1 लाख करोड़ रुपया। और राजस्व व्यय में 2024-25 में 36 लाख करोड़ रुपये, 25 से 26 में 39.4 लाख करोड़ रुपये, 25 से 26 आर में 38.7 लाख रुपये, 2026-27 बजट में 41.3 लाख रुपया। मजबूत आर्थिक आधार, केंद्र की निवल प्राप्ति की प्रवृत्ति, केंद्र की निवल प्राप्ति की प्रवृत्ति। देखो पीला वाला जो लाइन है वो सेंटर नेट टैक्स रेवेन्यू है, और जो ये वाले कलर है नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट RHS। देखो बहुत ध्यान से इसको देखना, बढ़िया से इसको समझना। आगे चलते हैं। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल आवंटन तो लाख करोड़ रुपए में दिया है 2024 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27 में 26-23 लाख करोड़, 22.3 लाख करोड़, 20.7 लाख। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से इसको याद कर लेना नोट्स बना के। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, प्रमुख मदों का व्यय करोड़ रुपए, परिवहन में कितना है 5,98,520 करोड़ रुपए, रक्षा में 5,94,585 करोड़ रुपया, ग्रामीण विकास में
2,73,108 करोड़ रुपया। गृह कार्य में 2,55,234 रुपया। कृषि और समृद्ध कार्य में 1,62,667 रुपया। शिक्षा में 1,39,289 करोड़ रुपया। ऊर्जा में 1,09,029। स्वास्थ्य 1,04,599 करोड़ रुपया। शहरी विकास में 85,522 करोड़ रुपया। IT और दूरसंचार में 74,560 करोड़ रुपया। वाणिज्य और उद्योग में 17,296 करोड़ रुपया। सामाजिक कल्याण में 62,362 करोड़ रुपया। वैज्ञानिक विभाग में 55,756 करोड़ रुपया। कर प्रशासन 45,500 करोड़ रुपया। विदेश कार्य में 22,119 करोड़ रुपया। वित्त में 20,649 करोड़ रुपया। पूर्वोत्तर विकास 6,812 करोड़ रुपया। वेरी इम्पोर्टेंट है, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।